दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। महागठबंधन के नेताओं ने कहा सीलबंद लिफाफे में है क्या, सार्वजनिक करे राज्यपाल। झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में यूपीए घटक दल के कई नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने संबोधित किया। सबने एक स्वर में कहा कि बीजेपी द्वारा भ्रम फैलाकर राजनीतिक संशय की स्थिति पैदा की जा रही है। एक तरफा प्रेम में जलाई गई छात्रा ने तोड़ा दम, दुमका में जनाक्रोश। बड़ी खबर है दोस्तों, झारखंड के दुमका से बड़ी खबर सामने है। दुमका में बीते 23 अगस्त को छात्रा पर उसी के मोहल्ले में रहने वाले युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उसने शनिवार देर रात रांची के रिम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना की खबर फैलते ही गुस्साए लोग रविवार सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। घटना के विरोध में शहर की दुकानें स्वतः बंद हो गईं। प्रदर्शन कर रहे लोग छात्रा के परिजनों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में स्वाइन फ्लू की दस्तक, हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट। झारखंड में स्वाइन फ्लू की दस्तक के साथ ही हड़कंप मच गया है। बोकारो, रांची और गिरिडीह जिले से स्वाइन फ्लू के 4 मामले सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी ने कहा है कि मामलों की जानकारी होने के बाद से ही विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों का पहले कोविड टेस्ट कराया गया था, लेकिन उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। स्वाइन फ्लू की आशंका पर इनका H1N1 टेस्ट कराया गया, जिसमें इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया गया कि सभी 4 मरीजों को झारखंड की राजधानी रांची के भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। झारखंड में 3 सितंबर तक होगी बारिश। झारखंड में 3 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे शरण किसी भी हाल में न लें। बिजली के खंभों से दूर रहें। किसान खेतों में नहीं जाएं। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। बम्पर अनुदान पर कम पूंजी में करे मछली पालन। केंद्र की मोदी सरकार ने मछली पालन के लिए एक योजना शुरू की है। अगर आप मछली पालन कर बेहतर आमदनी करना चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए काफी लाभदायक होगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो बेहद कम लागत और कम संसाधन में इस काम को कर सकते हैं। इस योजना के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बम्पर अनुदान भी दे रही है। सरकार ने यह योजना उनके लिए भी शुरू की है जिनके पास कम भूमि है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हर वर्ग के मत्स्य पालकों के लिए है। ऐसे किसान जिनके पास कम भूमि है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। झामुमो नेता ने कहा झारखंड में बनाया गया हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल। वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता स्टीफन मरांडी ने कहा है कि बीजेपी को आदिवासी मुख्यमंत्री पच नहीं रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सदस्यता चली गई है। इस राजनीतिक अफरा तफरी की वजह से सरकार का कामकाज ठप है। स्टीफन मरांडी ने कहा है कि मैं महामहिम राज्यपाल से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आदेश आया है उसे सार्वजनिक करें। राज्य में अनावश्यक संशय की स्थिति खत्म हो। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बाहरी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, उसकी वजह से जनता में आक्रोश पैदा हुआ, उसी के खिलाफ यहाँ सरकार बनी। ये आंदोलनकारियों के नेतृत्व वाली सरकार है। झारखंड में होगी 690 लैब असिस्टेंट की भर्ती। झारखंड में पहली बार प्रयोगशाला सहायकों के खाली पड़े पदों पर 690 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 29 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व सिग्नेचर अपलोड कर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक लिंक खुला रहेगा। 3 से 6 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि,
ईमेल आईडी व अन्य मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खुला रहेगा। नहीं है जनधन खाता तो नहीं मिलेगा इन सरकारी योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने के इरादे से जनधन खाते की शुरुआत की थी। इसका अब बेहतर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज बैंकिंग सेवा के दायरे से बाहर मौजूद लोगों को वित्तीय व्यवस्था का अंग बनाकर वित्तीय समावेशन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बता दें कि PMJDY की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। वहीं अब तक इस योजना के तहत 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 साल पूरे होने पर आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें योजना से जुड़ी कई अहम जानकारी साझा की। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार किसान, युवा से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं चला रही हैं। वहीं योजनाओं का पैसा जनधन खाते के जरिए ट्रांसफर किया जा रहा है। जल्द जारी होंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक जल्द ही कक्षा 11वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। हाल ही में बोर्ड ने कक्षा 8वीं और 9वीं के टर्म 2 का रिजल्ट जारी किया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है 11वीं का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jackrezults.com और जैक झारखंड jhack.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बता दें कि इस बार झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं की परीक्षा 16 जून से 7 जुलाई 2022 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा 2 पालियों में निर्धारित थी। ध्यान रहे, रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट संबंधित स्कूल में उपलब्ध करा दी जाएगी। आरटीजीएस निफ्ट मनी ट्रांसफर में देर होने पर बैंक को देना होगा जुर्माना। मनी ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं, जिनमें NEFT और आरटीजीएस सबसे फेमस है। दूसरे के खाते में पैसा भेजने का यह सबसे सुविधाजनक प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी काफ़ी देर हो जाती है या पैसा अटक जाता है। NEFT से पैसे भेजने के बाद ट्रांसफ़र सेटल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है, यानी तुरंत या कुछ देर में मनी ट्रांसफ़र नहीं हो तो भी 2 घंटे तक इंतज़ार का नियम है। इस 2 घंटे में लाभार्थी के खाते में पैसा जमा होना ही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उस बैंक को उस ब्रांच में पैसा वापस करना होता है जहां से मनी ट्रांसफ़र किया गया था। ऐसी स्थिति तब होती है जब किसी कारण से लाभार्थी के बैंक में पैसा जमा नहीं हो पा रहा हो। NEFT के लिए रिजर्व बैंक का नियम कहता है बैच सेटलमेंट के बाद 2 घंटे के भीतर अगर लाभार्थी के खाते में NEFT ट्रांजैक्शन का पैसा जमा नहीं होता है तो बैंक को ग्राहक जिसने पैसा भेजा है ब्याज के साथ जुर्माना देना होता है। मौजूदा RBI LAF रेपो रेट के साथ 2% ब्याज देना होता है। यह पैसा कस्टमर के खाते में जमा होगा, चाहे वह इसके लिए क्लेम करे या नहीं। देश में कोरोना के मिले 9,436 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,436 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,44,08,132 हो गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 86,591 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 30 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,27,754 पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा कोविड-19 से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की सूची में केरल ने 27 और गोवा ने 100 और नाम डाले हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 86,591 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.19% हैं। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 720 की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.62% है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 2.93%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 2.70%
है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 4,37,93,787 कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। बड़ी खबर है, पीएम किसान के लाभार्थी 31 अगस्त तक कराएं ई-केवाईसी। देश के किसानों के लिए बेहद ज़रूरी खबर है। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, जी हाँ, 12 करोड़ किसानों की लिस्ट में शामिल हैं और आपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, तो आपके पास अब मात्र 3 दिनों का समय बचा है। ध्यान रहे कि ई-केवाईसी करवाने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जमा होगी। सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 रखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस किसानों के पास अब ई-केवाईसी करवाने के लिए 3 दिन का समय बचा है। हालांकि सरकार ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी करने की अंतिम तारीख को बढ़ा सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी तक जानकारी साझा नहीं की गई है। खबरों को माने तो सरकार पहले भी कई बार ई-केवाईसी करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जारी नियमों के अनुसार किसानों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले किसानों के खाते में किस्त जमा नहीं होगी। सरकार ने ई-केवाईसी करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखा है। किसान ई-केवाईसी ऑनलाइन माध्यम या किसी भी नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। भारत में इस चैनल पर देख पाएंगे 2027 तक के सारे आईसीसी इवेंट। 2027 तक ग्लोबल क्रिकेट राइट्स अगले 4 और वर्षों तक स्टार स्पोर्ट्स के पास रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने शनिवार को घोषणा की है कि डिज्नी स्टार और उसके वर्तमान आधिकारिक प्रसारकों ने आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत के राइट्स हासिल कर लिए हैं। शुक्रवार को एक ऑक्शन में हुआ था जिसमें हाई प्रोफाइल ब्रॉडकास्टर शामिल हुए थे। ऐसे में अब आईसीसी इवेंट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखे जाएंगे। आधिकारिक घोषणा शनिवार शाम दुबई में एक बैठक के बाद आईसीसी द्वारा अपनी मंजूरी की मुहर दिए जाने के बाद की गई। आईसीसी ने मूल्य का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्टार ने वॉयकॉम 18, सोनी स्पोर्ट्स और जी नेटवर्क से एक मजबूत चुनौती का सामना किया, जिनमें से सभी ने अच्छी बोली लगाई थी, लेकिन स्टार की बोली संभवतः उन सभी की तुलना में बहुत अधिक थी। आईसीसी ने कहा कि डिज्नी स्टार ने सिंगल राउंड सील्ड बीट प्रोसेस के बाद जीत हासिल की, जिसने क्रिकेट के प्रभावशाली विकास और पहुंच को जारी रखते हुए पिछले चक्र के मुकाबले राइट्स फीस में महत्वपूर्ण वृद्धि की है।